अतः हेलो दोस्तों, हम लोग जो है सो पहले के इक्वेशन में क्या क्या किए हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एलिमेंट्री आइडिया बहुत हमको जरूरत नहीं है, बहुत ऐसे फिजिक्स में जरूरत पड़ती भी नहीं है। 12th के सिलेबस में थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन का, तो फिर देखा जाएगा वहां पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग जो है सो काइनेमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस पहले देखते हैं कि किस तरह से क्या हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो सिंपल है कि इसमें हम लोग ए में लिखते हैं when acceleration constant, और बी में लिखेंगे when acceleration जो होगा सो वेरिएबल, ये नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं ए when acceleration is constant, that is a बराबर लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या है इसमें कि हम लोग इसको निकालने का मेथड 1, ये पूरा लिखो, वन पता नहीं तुम लोग क्या समझोगे, मैथ 1 क्या क्या समझ लोगे। तो मेथड 1 में लिखते हैं कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए बराबर लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर लिखेंगे तो दिस इज v माइनस u बाय t माइनस t, ठीक है। ये क्या चीज लिखे हम आगे बात करेंगे ना। इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज कि v माइनस u बराबर a t माइनस t। v बराबर लिखेंगे u प्लस a t माइनस a, ठीक है। where u velocity of particle at time t naught, v velocity of particle at time t, ठीक है। ये तो स्वाभाविक है, कहने की जरूरत नहीं कि ये एक्सेलरेशन when t naught बराबर 0, when t naught बराबर 0 कह दें तो इनिशियल आ जाएगा, इनिशियल टाइम या स्टार्टिंग टाइम। तो ये u जो हो जाएगा इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सो v बराबर लिखते हैं u प्लस a। बहुत अच्छा इक्वेशन है, समझ ही रहे हो। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इन वेक्टर फॉर्म, और यही चीज जो है सो तुम्हारा लेवल देगा, ठीक है। तो v को हम लोग लिख सकते हैं vxi vyj plus vzk, uxi uyj uzk plus axi ayj plus azk इक्वल। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, ux प्लस
x into ti uy plus ay into tj uz plus az into tk। अब दोनों साइड से i का कोफिशिएंट हम लोग इक्वेट करते हैं, लिखते हैं इक्वेटिंग the coefficient of I, j and k from both the sides, both the sides। तो हम लिखेंगे यहाँ से we have dx बराबर आ जाएगा ux प्लस ax गुने t, dy बराबर आ जाएगा uy प्लस ay गुने t, dz बराबर आ जाएगा uz प्लस az गुने t। ये काइनेमेटिक इक्वेशन है। और v बराबर u प्लस at हम लिखेंगे फॉर वन और वन डी। आगे हम बात इस पर डिस्कस करेंगे। अब है क्या कि मेथड 2 हम यहीं पे बता दे रहे हैं। मेथड 2 a बराबर जो था सो dv बाई dt, इसका नहीं dv बराबर जो लिखेंगे ये a गुने dt। अब इसका नहीं इंटीग्रेशन लिख देंगे dv बराबर a गुने dt, ऐसे लिख देंगे क्योंकि a कांस्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा dt, ये हो गया t नॉट से t, ये हो जाएगा dv u से v, इसका मतलब हो जाएगा दिस v माइनस u बराबर a t माइनस t नॉट। ये इंटीग्रेशन में हम बता चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि फाइनल इक्वेशन आएगा v बराबर u प्लस a t माइनस t नॉट। तो इसको हम अगर लिख देंगे मान लो ऐसे, तो ये जो है सो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे ही। तो दोनों में से ऐसे, तो इसमें दोनों में से जिस तरह से भी हम लोग बात करना चाहें हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये कि दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। ये था पहला इक्वेशन। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन। अब अगर हम दूसरा इक्वेशन देखना चाहें, we have वेलोसिटी के डेफिनेशन से लिखते हैं dr by dt। इसका मतलब यहाँ से लिखते हैं कि dr बराबर v गुने dt। ठीक है, दिस अगेन इंप्लाई इंटीग्रेशन dr। v बराबर हम u प्लस at लिख सकते हैं dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका हमने टाइम जब t नॉट है, ये जो है सो r नॉट है, जब टाइम t है तो ये पोजीशन r। इसका मतलब हम यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये r माइनस r नॉट आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा u t माइनस t नॉट प्लस हाफ a t माइनस t नॉट का स्क्वायर। हम कुछ ऐसा लिख सकते ये इक्वेशन। ठीक है, अगर हम t नॉट को फिर 0 कर लें तो हम लिखेंगे इफ t नॉट बराबर 0 और इनिशियल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन, तो इसका मतलब u जो हो जाएगा
ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये आर नॉट जो हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सो आर माइनस आर नॉट लिखेंगे, दिस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन अगर लिखेंगे हम यहाँ से, तो ये आर बराबर लिखते हैं दिस आर नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फाइनल पोजीशन, मतलब ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ठीक ना। बाकी सब चीज तो पता है। इसी को हम अगर इन प्रोजेक्शन फॉर्म लिखें, सो फाइनली वी हैव, आर बराबर लिखेंगे दिस आर नॉट यूपी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन प्रोजेक्शन फॉर्म, अगर प्रोजेक्शन फॉर्म में हो गया तो ये x बराबर लिखेंगे x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y बराबर हो जाएगा y नॉट प्लस ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड z बराबर हो जाएगा z नॉट प्लस यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। कहने की जरूरत नहीं है, ये along x हो गया, along x एक्सिस, ये along y एक्सिस, और ये along z एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस एक साथ आ गया। और हम लोग अगर 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में क्या करेंगे, z वाला हटा देंगे, खाली x और y रहेगा, बस बात खत्म। तो इसलिए हम लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा इसमें कोई बहुत माने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत कैलकुलेशन है, समझना है। एक बार समझ गए उसके बाद ये मान के चलो कि अब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो हम अगर आगे बात करें तो तीसरा इक्वेशन क्या आता है, तीसरा इक्वेशन वी हैव लिखते हैं v बराबर है तुम्हारा u प्लस ए, ठीक है। हम उसी वेक्टर से डॉट लेते हैं, तो लिखेंगे v डॉट v बराबर u प्लस ए टी डॉट u प्लस ए टी, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज u डॉट u प्लस u डॉट a इंटू t प्लस a डॉट u इंटू t प्लस a डॉट a टी स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आ जाएगा u डॉट u प्लस 2 u डॉट a इंटू t प्लस a डॉट a इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि पता है तुमको कि यहाँ पे हम लोग a डॉट b बराबर b डॉट a हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। a डॉट b लिखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा u डॉट u
2a बाहर पर, तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, and this is u dot u plus 2a dot r minus r, और ये हो जाएगा v dot, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि इफ r नॉट बराबर 0 कह दें तो v बराबर आ जाएगा, सॉरी v डॉट v बराबर हो जाएगा u डॉट u 2a डॉट r इन प्रोजेक्शन पर। अगर तीनों d के लिए हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा vx का स्क्वायर बराबर ux का स्क्वायर प्लस 2ax गुने x, vy का स्क्वायर बराबर uy का स्क्वायर 2ay गुने y, एंड vz बराबर लिखते हैं स्क्वायर uz का स्क्वायर 2az गुने z, ठीक है। इसमें और हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि vx का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ux का स्क्वायर प्लस 2ax गुने x माइनस x, uy का स्क्वायर का मतलब uy का स्क्वायर प्लस 2ay y माइनस y, एंड vz का स्क्वायर बराबर uz का स्क्वायर प्लस 2az z माइनस z। मतलब वहां हम लोग जो 0 कर दिए थे इसलिए हम लोग उसको हटा दिए हैं कि 0 नहीं होगा तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये फाइनली, सो फाइनली हम लोग लिखना चाहते हैं, सो फाइनली the kinematical equation equations for constant acceleration can be given by पहला इक्वेशन आ जाएगा v बराबर u प्लस at, दूसरा इक्वेशन आ गया r बराबर r नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन हो गया v डॉट v u डॉट u 2a डॉट कुछ इस तरह से, माने मेन यही कि वो इक्वेशन है जिसको कि हम वन डायमेंशन में, आप जानते हो v बराबर प्लस at x के टर्म में लिखते हैं, या s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जो फार्मूला था उसी को हम लोग एक फॉर्मेट बदल करके इस चीज का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है क्या कि जब एक्सेलरेशन मान लो वेरिएबल होगा तो ये चीज उतना नहीं पूछेगा, लेकिन वन डायमेंशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग बी में अगर बात करें कि व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, है ना, तो हम लिखते हैं कि विल बी डिस्कस्ड in one dimensional motion। उसमें हम लोग थोड़ा इसको आसान बना के, ठीक ना, इसको हम लोग डिस्कस करें। अब मामला इसमें क्या है कि जब काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास आ गया है, ठीक ना, तो उस पर हम लोग अब सवाल उवाल कैसे करते हैं तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सवाल अगर हम लोग इसमें लिखें, जैसे मान लो क्वेश्चन एक लिखते हैं
Question 1. A particle starts moving. Particle starts moving from origin with initial velocity u बराबर 3I plus 8J minus 6K meter per second and acceleration A बराबर 2I plus 4J plus 2K मीटर पर सेकंड। पहला में वेलोसिटी आफ्टर फोर सेकेंड, दूसरा में द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। मान लो ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, हम इसके लिए बात करना चाहते हैं, ठीक है। हम इसका अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन में u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। अब u कितना है जरा सा देख लो, 386 3I 8J plus minus 6K मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन कितना ये देख लो, 2.2 2I 4J plus 2K मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, पहला में चाहिए वेलोसिटी v बराबर u प्लस at, तो u जैसे देखो 3I प्लस 8J माइनस 6K। एक्सीलरेशन के लिए बात करेंगे तो 2I प्लस 4J प्लस 2K into 4। इसका मतलब ये हो गया कि 4 गुना 8 11I प्लस 4 चुका 16 24J 4 गुना 8 प्लस 2K ये मीटर पर सेकंड। अब इसका अगर मैं निचोड़ निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं इसे 11 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी आएगा। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, और डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन 3D में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं वेक्टर में कि 3D में हम किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा। एनीवे हम इसे लिख लेते हैं cos अल्फा बराबर l बराबर 11/√b, वैल्यू रख देना। cos बीटा m बराबर 24/√b और cos गामा n बराबर 2/√b। जो √b का वैल्यू आएगा यहाँ से वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये डायरेक्शंस मिल जाएगा। मतलब कहने का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा। दूसरा में क्या कर रहा है कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन
ठीक है, तो हम लिखते हैं r बराबर r0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये r0 0 है, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया है। अच्छा, u का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो u कितना आया था 3f6 3i प्लस 8j माइनस 6 इंटू 2 प्लस हाफ a। a का मतलब हो गया 2i प्लस 4j प्लस 2k इंटू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अब एक ही बार कैलकुलेट करो, देखो 2 से ही कैंसिल हो जाता है, 2 गुना 4 7i प्लस 4 गुना 8 8 16j प्लस 2 गुना 4 माइनस 2 इतना मिला। अब क्या है कि यहाँ पे चूंकि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस द मोशन स्टार्ट्स with origin, so डिस्प्लेसमेंट बराबर जो हो जाएगा फाइनल पोजीशन। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट और फाइनल पोजीशन अलग अलग होता। कहने के लिए समझ ही रहे हो कि ये r0 अगर यहाँ रखते तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उधर ले जाते, r माइनस r0 हो जाता, और फाइनल पोजीशन जो है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और हम इस पर दिखा देते हैं, ठीक ना? क्वेश्चन दिखाएंगे तो देखो, क्वेश्चन दूसरा, ए पार्टिकल starts moving from position -2, 3, 4 meter with initial velocity u बराबर 6i प्लस 4j माइनस 8k मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन a बराबर I प्लस 2j माइनस 2k प्लस कर दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, displacement and position after 2 सेकंड। मान लो सवाल है, हम अगर बात करेंगे तो दिस विल बी सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या सो देखो, r0 का वैल्यू दिया हुआ है कितना -2i 3j प्लस 4 u दिया हुआ है कितना 6i प्लस 4j माइनस 8k मीटर पर सेकंड। a दिया हुआ है कितना i प्लस 2j प्लस 2k मीटर पर सेकंड, यही दिया हुआ है, ठीक है ना? क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ। देखो इसमें क्या है ना कि बहुत लड़का हो सकता है जिसको आइडिया नहीं होगा वेक्टर का, इसलिए हम कह रहे थे कि वेक्टर जाना जरूरी है। तो ऐसा भी कर सकता है, वो सॉल्यूशन रॉन्ग मेथड जो बनाएगा
ये v बराबर u प्लस ए टी कर देगा, सबका मैग्नीट्यूड निकाल करके। ये रॉन्ग मेथड है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेगा, v का मैग्नीट्यूड लिख देगा, u का मैग्नीट्यूड लिख देगा और a का मैग्नीट्यूड लेकर टाइम से गुणा करके लिख देगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इसको थोड़ा उस तरीका से समझना पड़ेगा। अब हमको निकालना है पहला में वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। 4 6 8 6 4 8। सो हम पहला लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, 6i 8, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना आ जाता देखो, i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k इंटू 4। इसको लिख दो तो 4 6 4 10 i प्लस 2 4 4 8 j 4 2 8। ये तो हो गया, नहीं आ जाएगा मीटर पर। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे, ये हो जाएगा 164 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन के लिए चाहोगे तो फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना, हालांकि x में y में है, हम सिर्फ tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्शन कोसाइन निकालें। और डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ठीक है। अगर हम दूसरा का सॉल्यूशन लिखना चाहें तो r बराबर हो जाएगा r नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। r नॉट का वैल्यू कितना है, जैसे देख लो, -234 -2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस u कितना है 6 और 8, 6i प्लस 4j माइनस 8k गुने 2 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, i प्लस 2j प्लस 2k इंटू 4। अब ये जो आ जाएगा कितना, सो जा देखो, ये 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना 12 और 2 12 2 14 में से 2 गया, 12i प्लस 4 गुना 8 3 11 8 3 11 और 4 15 जे 4 और ये हो जाएगा 8 + 16 8 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8 इसका नाम। सो फाइनल पोजीशन जो आ जाएगा, सो फाइनल पोजीशन -12 15 माइनस 8। अच्छा, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डेल्टा आर बराबर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना आ जाएगा, इसको हटा दो 6 गुना 12 6 गुना 12 और ये हो जाएगा 2 12 2 14i बाकी प्लस 12i 12j और माइनस 12। भाई कैलकुलेशन एक बार चेक करें, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से जो है इस जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इस पे हम लोग सवाल इस तरह से बनाते हैं। छोटा छोटा कभी बच्चा टाइप क्वेश्चन रहता है, कभी एक्सीलरेशन नहीं दे करके, ठीक ना, डायरेक्ट फोर्स दे देगा, मास दे देगा बॉडी का, तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन निकाल लोगे और उसके हिसाब से सवाल बना लोगे, ठीक है। अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब है क्या कि इसमें जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोगों का क्या है
कि पूरा मतलब वेक्टर फॉर्म में पूरा का पूरा काइनेमैटिक्स हमारा आ गया। अब ये अगर इतना तुम समझ गए तो ये मान के चलो कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन से कुछ है ही नहीं, सब इसी का फॉर्मेट है। ये जो 3 को इक्वेशन हम दिखाए थे, तो देखो ये 3 इक्वेशन के लिए हम लोग अगर बात करें, कहाँ गया ये 3 इक्वेशन, इसी तीनों इक्वेशन का जो प्रोजेक्शन फॉर्म था हम उसी का यूज करें, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनीवे हम लोग अगर बात करना चाहते हैं तो हम अगला वीडियो में हम लोग अब क्या करेंगे कि 1 डायमेंशन बात करेंगे। इसी को अगर हम आईआईटी के लिए पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और एक्सटेंडेड इस फॉर्मेट हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नीट में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आईआईटी के लिए थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्मेट ही आएगा। कैसे आएगा हम आगे बात करेंगे, चाहोगे तो वो वीडियो भी एक बार तुम देख लेना, ठीक है ना, कि आईआईटी में हम लोग एक्स्ट्रा क्या पढ़ा दिया, ठीक है। एनीवे होप कि चीज समझ रहे होगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। कुछ भी हो, एक चीज अगर कंप्लीट करने के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो स्टैंडर्ड पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। जैसे तैसे फार्मूला पुटिंग जो कर रहे हो, डांस ड्रामा जो कर रहे हो क्लास में, वो उससे कुछ नहीं होना, कंप्लीट नहीं करोगे। बाकी तो मजा आएगा, साल भर मान लो कि थोड़ा मजा लूटे, फिर बाद में जो आया सो आया देखा जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं, ठीक ना। शायद ये बातें बुरी लग रही हो, आई एम सो सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम टीचर, हम चाहते हैं कि आपका करियर बने, आपका भविष्य बने, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ कुछ कर भी घूट पिलानी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।